आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आरआरबी टेक्नीशियन का जो है एक एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स आ चुकी है, तो आप सभी लोग अपना चेक कर लीजिएगा। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आप सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ्स और रीजनिंग का। आई होप आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और स्कोर को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना? कंप्लीट वीडियो देखना है। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप सभी लोग उसका आंसर बताना है। वीडियो जैसा भी लगा करे आप सभी लोग अपना ओपिनियन जरूर साझा करा करिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने जैसा भी अपना टाइम टेबल वगैरह बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लगा हुआ है कि एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को रुपए 1492 में बेचने के बाद हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जो लाभ है यानी 1754 और ये जो 1492 है इनको ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएंगे, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है ना? और फिर इसी का क्या करना है, हाफ कर देना है, हमें सीपी मिल जाएगा यानी क्रय मूल्य। तो 2 1 नम 2 2 छंग 12 2 दूना 4 2 3 6 यानी 1623 रुपये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि एक वस्तु को 30% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद 560 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि छूट मार्क प्राइस पे देना है, तो हमने ये माना कि हमारा मार्क प्राइस कुछ रहा होगा। 30% की छूट दे रहा है तो देखिए 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/10 होता है। तो 10 पे 3 की छूट दिया तो 7/10 हो जाएगा। 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 यानी 5 पे 1 की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 4/5। और उसके बाद कितना रुपए में बेचता है वो, 560 रुपए में। छूट देने के बाद जो आता है वो आपका एसपी होता है यानी इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 8 56 80 में ये हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 20 बार में कट जाएंगे। तो हमें मार्क प्राइस बताना है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 20। इनको गुणा करोगे 10 5 50, तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना 10 यानी 1000 रुपये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए लिखा हुआ है एक संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच 228 का अंतर है, उस संख्या का 20% बता दीजिए। तो मैंने माना लेट नंबर, कोई एक नंबर मान लेते हैं कि कोई एक संख्या रही होगी, हमने माना ए। कह रहा है कि एक संख्या और उस संख्या के 1/3, तो हमने माना कि संख्या ए है और इसका 1/3 मतलब 1/3 कर देना है, 3 से भाग कर देना है। इसका अंतर कह रहा है तो डिफरेंस ले लीजिए और ये किसके बराबर है, 228 के। तो इनको 3 से यहाँ गुणा करोगे तो 3a हो जाएगा और डिफरेंस a हो जाएंगे भाई 3 हो जाएगा, 228। क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? तो देखिए 3a में से 1 जाएगा, 2a हो जाएगा और 2a/3 हो जाएंगे और बराबर में 228। 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 चौका 8 114, ए का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 114 इंटू 3, 3 चौक 12, 3 1 3 1 4 और 3 1 3। तो हमारा ए का मान आ गया 342। लेकिन हमें इसको थोड़ी बताना, कह रहा है इसका 20% बता दीजिए। तो देखिए 342 और 20% का मान अभी मैंने बताया आपको 1/5 होता है, तो इसका हमें 1/5 चाहिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30 हो जाएगा, 4 यानी 5 8 40 और 5 चौक 20, तो 68.4 यानी 68.4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सेकंड को क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पर। अभी आपका आरपीएफ एसआई का चल रहा है तो वहाँ भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा, आपको अगर किसी का आने वाले समय आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है
तो आपको पढ़ के जाना है। पहले बात तो वो डिस्काउंट हो गया, रेशियो हो गया, और उसके बाद CI है, SI है, और LCM SCF के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर, हाँ, बोट एंड स्ट्रीम हो गए, नाव और धारा, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भरने हैं। एडवांस मैथ्स में ज़्यादा आपको नहीं करना है, फार्मूला याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए इनको यदि मैं करूँ कि इनका आंसर क्या आएगा, तो 7x + 9y दिया है। एकदम रिलैक्स होके आप लोग भी जब पेपर देने जाइएगा तो एकदम रिलैक्स होके पेपर दीजिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो आपको आता जाए उसको करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी करना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो 8 से इधर गुणा करना है, 19 से इधर करना है। तो देखिए 8 7 56x हो जाता है, और 8 9 72 भाई। 19 से करेंगे, 19 3 57x हो जाएगा, और 19 चौको कितना होता है, 19 चौक 76 होते हैं, 76y। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? चलिए 56x इधर ही रहेगा, इधर लाएंगे 57x तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 76y रहने दीजिए, और इसको लेके जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 72y। 56 57 मतलब माइनस का x हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, 6 2 8 और 7 7 14 हो जाएंगे माइनस का, और ये y हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x यहीं रहने, y को बटे में लाएंगे, x/y, तो 148, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो बटे में 1 चला जाएगा, 148/1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ बात? ठीक है, चलो चलिए इनको देखते हैं, इनको कैसे करना है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए वहाँ पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, मतलब कई लाइन में दे रखा होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड ही हो, ठीक है ना। उसको भाषा को घुमा दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको देख के मत समझिए कि हाँ हार्ड है, एक बार पढ़ने का प्रयास करिए कि दिया हुआ है ए 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 90,000 रुपए की राशि उधार लेता है। वह बी को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देता है, उसका लाभ बताइए। देखिए पहले तो ए ने जो है, एक ही मैं बात कर रहा हूं, 90,000 रुपए उधार लिया, और 5% साधारण ब्याज, 5 और 4 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा इसको देख लेते हैं, बटे 100, ठीक है। इनको यदि आप सॉल्व करते हो 0 0 0 0 कट जाएगा, और 5 चौक 20 9 180, और 2 0 ये, ठीक है ना। 5 चौक 20 9 180, 2 0 बचा, तो ये हो गया 18,000 रुपए मिला उसको ब्याज के रूप में। अब जब ये बी को देता है, यानी ये 90,000 रुपए जब बी को देता है 7% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज इसको मिलेगा ये देख लेते हैं। ये कट गए दोनों जीरो, और कैसे हो जाएगा, 4 9 3600 इंटू 7 कर लेंगे, ठीक है। 4 0 में 0, 4 0 में 0, 4 6 24 हो जाएगा, 4 3 12 तो 14, 14,400। हमें क्या बताना है, उसका लाभ रुपए में क्या है। तो अब ये बताइए यहाँ से 14,400 और यहाँ से 18,000, इनको माइनस करिए कितना आ रहा है। 0 0, 10 में से 4 गए 6, बचा कितना, 7 में से 4 गए 3, 3600। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं, लिखा हुआ ए 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 90,000 रुपए की राशि उधार लेता है, वह बी को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए देता है, उसका लाभ रुपए में क्या है, ठीक है। तो 90,000 का मैंने 5 ये कर दिया, 5 5 चौक 20 9 180, 18,000 ये है, ये भी सही है, 0 0 कट जाएगा, 4 9 3600, और सजन ओहो यहाँ देखो गलत हो गया, देखो 7 0 में 0, 7 0 में 0, 7 6 42, और 7 21 4 25,200 हो जाएगा। तभी तो हम सोचे क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको बेनिफिट कितना हुआ, इसको घटा लेंगे। क्लियर बात? चलो, तो ये 25,200 है, में 18,000 को घटाना है। 0 0 2, 15 में से 8 गए 7, तो 7200 रुपए का उसको फायदा होगा।
7200। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्लियर हो बात? ठीक है ना। तो देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर थोड़ा सा भी कहीं भूल हो गई तो वो पूरा गलत हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि यदि 713 रुपए की राशि को 3 भागों में A, B और C में इतने इतने अनुपात में विभाजित किया जाता है, C का हिस्सा बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इनको चेंज कर लेते हैं। 1/2 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है। तो इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा आप। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। एलसीएम अगर आप इसका लोगे तो हो जाएगा भैया कितना, 4 तिहाई 12, 12 इनका एलसीएम आ जाएगा। और सब में 12 से ऐसे गुणा कर दीजिए, 12 से यहाँ कर दीजिए, 12 से यहाँ कर दीजिए, 12 से यहाँ। इसको करोगे 2 छंग 12, 6 करने में 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 दूना 8 हो जाएंगे, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिक का 9। ये इनका रेशियो हो गया ABC का। आपके पास टोटल 713 रुपये है। यहाँ टोटल कितना, 9, 8, 17 और 17 अच्छा 23। हम कह सकते हैं 23 बराबर है 713। एक बराबर कितना हो जाएगा, 23 तिहाई 69 और 2 23 का 23, 31 रुपये। 1 यूनिट बराबर 31 रुपये आ गया। कह रहा है C का हिस्सा बता दीजिए। C तो यही है ना, 9 यूनिट, तो हमें 9 यूनिट का हिस्सा चाहिए। तो 9 गुणा 31 कर देंगे, तो 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, तो 279 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। कैसा आपको वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए लिखा हुआ है 12 महीने के लिए प्रतिवर्ष 8% की दर से 10,000 रुपये का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो CI बताना है। देखिए R बराबर आपको दे रखा है 8% और ये वार्षिक है, ठीक है ना। जब इसका आप हाफ करोगे तो 2 से काटना होगा क्योंकि अर्धवार्षिक कह रहा है, तो 4% दर हो जाएगी। T बराबर क्या है, 12 महीने में 2 छमाही होता है तो 2 लेना है और हमें P का मान 10,000 दे रखा है, ठीक है ना। CI बताना है, तो 4% का फ्रैक्शन यदि आप निकालोगे तो 1/25 1/25 होता है। तो हम ये कह सकते हैं पहले साल 25 से 26 हो गया, फिर दूसरे साल भी 25 से 26 हो गए, ठीक है। 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 हो जाता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना होगा, तो 6 में से 5 यदि आप घटाते हो तो 1 आ जाएगा, और 7 में से 2 घटाओगे 5, ये 51। ये हम होता है CI। इनका अंतर जो होता है ये अमाउंट होता है जिसे मिश्रधन कहा जाता है, अमाउंट ध्यान रखिएगा। ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है जिसे हम मूलधन कहते हो, ठीक। अब मूलधन यहाँ पे हमको 10,000 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि मूलधन को मूलधन के बराबर दिखाएंगे, यानी 625 बराबर हो जाएगा 10,000 के। 1 यूनिट का मान मैं निकालने जाऊंगा तो 25 से काट दूंगा, 25 25 में 625 हो जाएगा, और 25 चौको 100 यानी 400 हो जाएंगे। तो 400 बटा आपको क्या लिख लेना है, 25 लिख लेना है। 25 से यदि हम काटने जाएंगे, पहले 5 से काट देंगे, 5 में 25 ये होगा, फिर 16। 1 यूनिट बराबर 16 रुपये। CI की बात करेंगे, CI कितना होगा, तो 51 यूनिट का मान चाहिए। 51 इंटू क्या कर देना है, 16 कर देना है। 16 का नाम 16 हो जाएगा, और 16 पंचे 80 और 1 81, यानी 816 रुपये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके RRB जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड था। तो अच्छे से इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग और भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन की फिर भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।